हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने पेपर की पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल मज़ेदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट बातों पे चर्चा करने वाले हैं। यानी मेरे भाई, आज हम लोग कक्षा 12वीं फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है आपका, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके जो भी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन आपके पेपर में बनते हैं और जो डेरिवेशन बार बार रिपीटेड है आपके एग्जाम की दृष्टि से पहला चैप्टर का, उन सबको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे भाई आप वीडियो को अंत तक देखना, आपको बिल्कुल बढ़िया से सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर सब कुछ समझ में आए और पता चल जाए आपको कि आखिर वो कौन सा रिपीटेड डेरिवेशन है जिसको हमें तैयार करना बेहद ज़रूरी है, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ जाएगा, सारी की सारी जानकारियाँ पता लग जाएगी तो। ठीक है, और मेरे भाई सबका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरे के पूरे सब्जेक्ट का, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथमेटिक्स हो, आप वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे भाई फिलहाल हम लोग जो है देखते हैं पहला चैप्टर यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले चैप्टर का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को। ठीक है भाई, तो चले हम फिर स्टार्ट करें। चलिए चलिए तो चलिए भाई, ठीक है, तो देखते हैं हम फिर पहले चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और मेरे भाई जो भी दोस्त नए आएंगे, प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना मेरे भाई, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका लगभग जो है 20 दिनों का है। अब हम इन 20 दिनों में ऐसे हम टारगेट करके पढ़ेंगे, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथमेटिक्स हो, पूरे के पूरे आपको नंबर दिलाएंगे। ठीक है, ऐसे हम टारगेटेड तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, और मेरे भाई अंतिम समय चल रहा है, तो आप लोगों को भाई वही चैप्टर पढ़ना है जो चैप्टर आपको बेहद जरूरी हो पेपर की दृष्टि से, है ना। तो वही चैप्टर को हम लोग जो है पहले टच करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद जो भी होगा फिर हम लोग देख लेंगे, है ना। तो चलिए हम फिलहाल पहला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भर भर के डेरिवेशन आपके पहला चैप्टर से पूछा जाता है। तो मेरे भाई चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर को। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि हमने लिख रखा है भाई, क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर है। ठीक है, और हम क्या देखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यानी महत्वपूर्ण निगमन आप कह लीजिए, महत्वपूर्ण डेरिवेशन कर लीजिए, कह लीजिए, बात एक ही है। उसको अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, क्या आपको बोर्ड में यहाँ तक दिख रहा है ना भाई? बता दीजिए एक बारी। चलिए, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए भाई, तो पहला डेरिवेशन आपका क्या है? पहला आपका होगा डेरिवेशन, पहला है आपका अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन ज्ञात कीजिए, है ना भाई। क्या हमने कहा भाई कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाती है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, यह बिल्कुल रिपीटेड डेरिवेशन है, बार बार पूछा गया है मेरे भाई। हमने जब एनालाइज किया पिछले 5 वर्षों के पेपर को भाई, तो पाया भाई यह 2012 से मेरे भाई लगातार आपके पेपर में आया है। बोर्ड के जितने भी सेट बनते हैं आपके यूपी बोर्ड के, चाहे वो 5 से 6 जो भी सेट बनते हैं, सब सेट में भाई हर बार यह प्रश्न आया ही आया है। ठीक है, तो आपको हर हाल में मेरे भाई, मेरे बंधु, इसको आपको तैयार करना ही होगा, है ना। चलिए, तो दूसरा क्या है भाई? पहला तो हो गया, दूसरा क्या है? दूसरा इसका बड़ा भाई है ना। इसमें क्या हो जाएगा? निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरा आपका हो गया निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका डेरिवेशन आपको भाई करना है ना। चलिए, तो 2 हमने देख लिया। मोस्ट वांटेड है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को आपको किसी भी हाल में तैयार कर लेना चाहिए आपको,
थोड़ा भी मेरे भाई भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए, तीसरा आपका हो जाता है इसमें, तीसरा क्या हो जाता है भाई, किसी वलय के अक्ष पर, किसी वलय वलय देखिए भाई, हम जो है इतना ज़्यादा डेरिवेशन आपको नहीं बताएंगे मेरे भाई। मैं पहले चैप्टर में आपको उतना डेरिवेशन बता दूंगा, लगभग जो है 5 से 6 डेरिवेशन हर चैप्टर का बताऊंगा। पहले चैप्टर में भी हम 5 से 6 डेरिवेशन को देखेंगे, और यकीन मानिए भाई, अगर आप इस 5 से 6 डेरिवेशन को आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है पहले चैप्टर से कोई भी डेरिवेशन छूट ही नहीं सकता, और इसी को आना ही आना है, ठीक है। किसी भी हाल में मेरे भाई यही डेरिवेशन आएगा, ये मेरा वादा है ना। तो बस यकीन मानना भाई, जो डेरिवेशन हम बता रहे हैं उसको आपको तैयार कर लेना है किसी भी हाल में, है ना। और सबका ना प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करके वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, कह रहे हैं किसी वलय के अक्ष पर, किसी वलय के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन ज्ञात कीजिए, है ना, ज्ञात कीजिए। ओके भाई, बिल्कुल ठीक है। तो 3 डेरिवेशन हमने देख लिया। चौथा डेरिवेशन क्या होगा भैया, तो चौथा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके पेपर की दृष्टि से। चौथा क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, है ना, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजन ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए भाई, तो हमने 4 डेरिवेशन का देख लिया मेरे भाई। जिस दिन आप फिजिक्स का पेपर देकर आएंगे उस दिन आप जरूर आकर थैंक यू बोलने आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे कि हाँ इसमें से डेरिवेशन आया था और आना ही आना है मेरे भाई। ऐसे नहीं भाई, लगभग जो है 4 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। ऑनलाइन तो हमको ज़्यादा बराबर हम एक्टिव नहीं रह पाते हैं मेरे भाई, लेकिन ऑफलाइन जो कोचिंग है अपना, उसमें हम डेली जो है अपनी क्लासेस चलती है, रेगुलर चलती है, ठीक है। तो वो मैं अनुभव के साथ कह रहा हूँ, 4 वर्षों का अनुभव मेरे भाई। आपको यही डेरिवेशन आएगा, ठीक है। आप उस दिन बताना कि ये डेरिवेशन आया था कि नहीं, जिस दिन आप पेपर देकर आइएगा, है ना। चलिए भाई, पांचवा देखिए, पांचवा क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजन, है ना, बिल्कुल। अब भाई आपको मात्र यह 5 डेरिवेशन आपको तैयार करना है, और भाई आपको इसी से पेपर में देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करें इसमें क्या डेराइव करना होता है, ई बराबर क्या होता है, KP अपान में RQ, यही तो डेराइव करना होता है मेरे लल्ला। हाँ, इसमें क्या डेराइव करना होता है, इसमें हम डेराइव करते हैं K2P अपान R3, ई बराबर, इसमें क्या करते हैं भाई, अक्ष पर निकालते हैं तो क्या KQX अपान R² प्लस X² का पावर 3/2। मतलब जो हम लिख रहे हैं ना ये काले पेन से, यही डेराइव करना होता है। इसमें यह डेराइव करेंगे तो आएगा, इसमें यह डेराइव करेंगे आएगा, इसका डेराइव करेंगे तो यह आएगा, और इसका डेरिवेशन करेंगे तो आएगा यह टाउ बराबर PE साइन थीटा, है ना, बिल्कुल। और जो इसका डेराइव करेंगे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य, मतलब वर्क जो आएगा भाई वो आएगा PE × 1 माइनस का cos थीटा, है ना। इसको आपको इसमें डेराइव करना है, ठीक है। तो बस मेरे भाई, मेरे बंधु, इस 5 डेरिवेशन को आप तैयार कर लेना किसी भी हाल में मेरे भाई। ये 5 डेरिवेशन याद तैयार कर लेना। पहला, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन। दूसरा, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन। तीसरा, किसी वलय के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन। चौथा, क्या वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। और पांचवा, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अगर मेरे भाई
5 डेरिवेशन आप तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए इसमें से 2 डेरिवेशन फिक्स है आपके पेपर में दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, या तो ये आएगा या ये। ठीक है, 2 डेरिवेशन में एक सेट की बात कर रहा हूँ भाई, क्योंकि जितने सारे सेट बनते हैं अलग अलग सेटों में यह सभी डेरिवेशन आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, इसलिए आप तैयार करके रखिए। ठीक है, आपको भूलना नहीं है। और भाई आप नए हो तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और धमाकेदार तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम पे हम भिड़े हुए हैं, और आप भी मेरे भाई आपका कर्तव्य बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और वीडियो को जो है शेयर भी करिएगा और लाइक कमेंट सब करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ये बात भी आप बखूबी लिख देना कमेंट में, हम उस पर ज़रूर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो बस ऐसे ही हम दूसरा चैप्टर का बहुत जल्द टॉप 5 डेरिवेशन को लेकर आ रहे हैं। आप बने रहना मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए। ऐसे ही हम केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का भी, सबका हम लोग जो है, और मैथमेटिक्स में भी हम लोग निपटाने वाले हैं। ठीक है, और हिंदी का भी हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक का हम लेंगे, और उसके अंदर आपको जो है पूरे हिंदी का काम तमाम कर दिया जाएगा, है ना। और इंग्लिश पे भी हम ऐसे ही करने वाले हैं, है ना भाई। तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, एजुकेशन साथी को प्यार और सपोर्ट देते रहिए मेरे भाई। तब तक के लिए नमस्ते भाई।